गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है अर्थशास्त्र में ये लेने वाले हैं हम गुणक, मल्टीप्लायर। और ये विषय है कीन्स की थ्योरी में भी हमने इसका मेंशन किया था। किस तरह से मेंशन किया था ये आपको बताया जा चुका है कि जो हमारी आय होती है, जो उत्पादन होता है और जो रोजगार होता है, अगर ये एक देश ने उच्च स्तर का प्राप्त करना है, हाई लेवल का ये चीजें प्राप्त करनी है तीनों, तो क्या करना पड़ेगा। कीन्स बोलते थे कि ये प्रभावपूर्ण मांग से होता है, इफेक्टिव डिमांड से। प्रभावपूर्ण मांग प्रभावित होती है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। ये सब मैं आपके लिए बता चुका हूं। सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, ये है एग्रीगेट डिमांड और ये है एग्रीगेट सप्लाई, और ये है प्रभावपूर्ण मांग। तो इनको प्राप्त करने के लिए हमको प्रभावपूर्ण मांग चाहिए। प्रभावपूर्ण मांग पूरी करने के लिए हमको इनका कॉम्बिनेशन चाहिए जहां उच्च स्तर में ये प्राप्त हो। अब इसको हमको इतना ही सफिशिएंट समझना था। सामूहिक मांग में जो हमको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो इसके फंक्शन हैं, वो थे उपभोग मांग और निवेश मांग। ये आपको कीन्स थ्योरी में बता दिया गया है। फिर उपभोग मांग के भी दो पोर्शन मैंने बताए कि ये जो डिमांड है, हमारी डिमांड, कंजम्पशन डिमांड जो है, ये प्रभावित होती है आय के स्तर, आय का स्तर, और जो प्रभावित होती है दूसरी चीज वह है उपभोग प्रवृत्ति। और इसी का दूसरा हिस्सा होता है बचत प्रवृत्ति। यह है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यह है इनकम लेवल। इन दोनों से ही क्या होता है कि हम प्रभावित करते हैं अपने उपभोग मांग को, और उपभोग मांग प्रभावित करती है सामूहिक मांग को। सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति प्रभावित करती है प्रभावपूर्ण मांग के लिए। उपभोग प्रवृत्ति में भी फिर मैंने आपको बताया था कि इसको जो प्रभावित करने वाली चीज जो है वो है गुणक। वो क्या है? गुणक। उपभोग प्रवृत्ति जो है उसके भी दो हिस्से हैं, एपीसी, एमपीसी। फिर बचत प्रवृत्ति के भी दो हिस्से हैं, एपीएस, एमपीएस। तो हम लगभग ये चीज पढ़ने वाले हैं और इसके साथ एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस ये भी समझने वाले हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो है गुणक। गुणक को हमको समझना है। ये कीन्स की थ्योरी में अन्य घटक हमने बता दिए थे, लेकिन अब हम पढ़ना चाहते हैं गुणक। हम जो विषय लेना चाहते हैं गुणक या मल्टीप्लायर। जो विषय है हमारा मल्टीप्लायर, अर्थात गुणक। हिंदी में गुणक, इंग्लिश में मल्टीप्लायर। तो जब ये विचार कीन्स ने दिए हैं तो हम समझते हैं कि ये शब्द आया कैसे। गुणक वह दर है, ये कीन्स जी कहते हैं, गुणक से ज्ञात किया जाता है, गुणक से ज्ञात किया जाता है कि निवेश में होने वाले परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? निवेश में होने वाले परिवर्तन से जो आय में परिवर्तन आता है, किसमें परिवर्तन आता है? आय में परिवर्तन आता है, में वृद्धि होती है। निवेश में होने वाली वृद्धि से, कीन्स कह रहे हैं निवेश में होने वाली वृद्धि से आय में वृद्धि होती है, और इसे के द्वारा, गुणक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात हमने क्या कहना है कि कोई भी चीज में निवेश में परिवर्तन करेंगे, जो उपभोग करके, क्योंकि एक रोटेशन है, उत्पादन, उपभोग और फिर बचत, और बचत से फिर इन्वेस्टमेंट। निवेश जो किया गया है उसमें लाभ कमाने का उद्देश्य तो रहता ही है, और लेकिन वो किस दर से पैसा निवेश किया गया है ये हम गुणक के माध्यम से समझते हैं। तो परिभाषा के अनुसार K इज इक्वल टू
डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन परिभाषा जो कीन्स ने बताई, हम स्टार्ट कहां से करते हैं, यहां से। निवेश में गुणक से अभिप्राय है कि निवेश में होने वाले परिवर्तन से जो आय में परिवर्तन आता है उसके अनुपात को, किसको, अनुपात को क्या कहते हैं, के। गुणक यानी कि किस दर से अगर हम पैसा अर्थव्यवस्था में लगा रहा है देश, तो उससे कितनी प्रोग्रेस होगी, कितनी इनकम जनरेट होगी, कितना डेवलपमेंट होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो गुणक है इसके भी क्या हैं, दो पक्ष हैं। क्या है, दो पक्ष हैं। ये कैसा भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। यही चीज क्या हो सकती है, अनुकूल प्रक्रिया भी हो सकती है, फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो अनुकूल कैसे होती है, जब हम गुणक का अनुकूल प्रक्रिया कब होगी, अनुकूल प्रक्रिया कब होगी और प्रतिकूल प्रक्रिया कब हम समझेंगे। तो ये देखते हैं अनुकूल प्रक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया। अब इसमें हम जो समझना चाहते हैं, अनुकूल प्रक्रिया क्या है कि जब k इजिकल टू डेल्टा वाई डेल्टा आई है, ऐसे समझते हैं। उदाहरण से मान लिया जाए किसी देश में निवेश किया गया 100 करोड़ रुपए। कितना निवेश किया गया, 100 करोड़। और इसमें डेल्टा आई कितना है, कितना हुआ, 100 करोड़। और जो हमने क्या निकालना है, डेल्टा वाई। और हमको अभी के नहीं दिया है, नहीं तो हम के से ये दिया आधा। कितना दिया है, आधा। अगर एमपीसी आधा है तो इसके माध्यम से अगर कभी भी एमपीसी दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके माध्यम से के। क्या निकाल सकते हैं, के। अगर हमको एमपीसी का मान दिया है किसी सवाल में तो हम के निकाल सकते हैं। के निकालने के लिए क्या करते हैं, सूत्र है k इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी। इसके माध्यम से हम क्या निकाल लेंगे, k का मान निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा, 1/1 माइनस हाफ, आधा। अब इसको हल करते हैं, 2 1 जा 2 और 1/2, 1/2 आ गया ना। जब इसको 2 ही कम 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 नीचे, ये 1/2 और ऊपर का 1 लिखा ही है। अब इसको हम क्या करते हैं, जब ऊपर ले जाते हैं इस डिवाइड वाले को, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल में इसको हम माने तो ये 1/1 है और इसको ऊपर ले गए तो ये कितना हो गया, 1/2। तो ये देखिए ये हो जाएगा 2/1 और डिवाइड किया, कितना आया गुणक, k का मान कितना निकला, 2। k का मान 2 निकला। तो अब हमको इस सवाल के सभी चीजें मिल गई। k कितना है, 2 है। अब हम 3 चीज दी है, इसमें से 2 हमको प्राप्त पता है, तो हम डेल्टा y में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो देखिए अब सूत्र क्या हो जाएगा, हमको ये निकालना है। तो डेल्टा आई को इधर ले जाएंगे, k गुणा डेल्टा आई इजिकल टू डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का मान निकालना है आपने, तो किसको गुणा करना है आपस में, डेल्टा वाई के मान को निकालने के लिए k कितना है, 2 गुणा निवेश में परिवर्तन कितना हुआ है, 100 करोड़ रुपीस। तो डेल्टा आई में परिवर्तन कितना होगा, 200। हाँ, तो ये हमने देखा कि इस स्थिति में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ बढ़ने पर 200 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। यानी कि ये हमारे अनुकूल है। क्या है, ये हमारे अनुकूल। यानी कि हमने किस में वृद्धि की, जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की। गलती से इन्वेस्टमेंट में अगर कमी आती है, किसमें, अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो यह प्रतिकूल भी हो जाता है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बजाय अर्थव्यवस्था में कमी भी आता है। ये क्या है, द्विधार अस्त्र के समान है। किसकी तरह, द्विधार अस्त्र। अगर ये इसमें वृद्धि करने पर तो ये अनुकूल अर्थव्यवस्था के चल रहा है। किसकी तरह है, ये द्विधार अस्त्र की तरह, जो दोनों तरफ से चलता है, अच्छी दिशा में भी जाता है। अगर हम इसमें वृद्धि कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में तो अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में कमी हो गई तो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में कमी भी लाता है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट में हम वृद्धि करेंगे लेकिन डेल्टा वाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यही क्या कहलाता है,
प्रतिकूल प्रक्रिया की। समझ में आई बात? अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गुणक के साथ, यानी कि गुणक जो है इसके साथ मल्टीप्लायर के साथ इसका संबंध, गुणक का एमपीसी के साथ संबंध, एमपीसी के साथ संबंध। तो लेकिन एमपीसी होता क्या है? हम इसकी परिभाषा पहले देते हैं, फिर गुणक के साथ भी रिलेशन देखते हैं। एमपी के और ये बराबर होता है एमपीसी के साथ कैसे? 1/1 माइनस एमपीसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये समझ में आया? गुणक के ये क्या है? के। ये क्या होता है? के। इसका नाम दिया गया है कि आप इसको के भी कह सकते हैं गुणक के मान को, और एमपीसी को हमने कैसे लिख दिया? 1/1 माइनस एमपीसी। तो इसको हम समझते हैं ये आया कैसे, ये सूत्र बना कैसे, और रिलेशन कैसे हुआ गुणक का ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये गुणक होता है, गुणक को हम क्या कह सकते हैं, और यानी कि राशि जो आय होती है वो किसके बराबर होती है? हमने समझा था वहां पे C प्लस आई, सामूहिक मांग में समझा था, ये समझा था आपने? सामूहिक मांग जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था y इक्वल टू C प्लस आई। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा y जो में परिवर्तन होने से डेल्टा C में परिवर्तन और डेल्टा I में परिवर्तन। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, अब आ गया हमारा क्या? डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I। अब हमने क्या करना है, देखिए हमको ये शब्द चाहिए, क्या चाहिए? जो इन्वेस्टमेंट इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो इधर देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, डेल्टा y निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा C से कौन घट जाएगा? डेल्टा y से कौन घटेगा? ये दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना, और माइनस में आ जाएगा डेल्टा C। तो डेल्टा I की प्लेस वैल्यू क्या होगी? डेल्टा y, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? किसके बराबर है? देखिए ये किसके बराबर है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा C। कैसे मिला ये? हमको डेल्टा I निकालना था, ये यही रहा, और C दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। तो इस तरह से हमको क्या मिला? डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा y माइनस डेल्टा C, ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है जो k का जो दूसरा सूत्र है, आपको पता होगा कि k इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। क्या ये आपको बताया था ना? I में परिवर्तन होने से y में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को k कहते हैं। देखिए अब इस सूत्र में हम ये वाली I की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो k इज इक्वल टू डेल्टा y अपनी जगह में है, और हम डेल्टा I की जगह क्या पुट कर ले रहे हैं? डेल्टा y माइनस डेल्टा c। क्या कर ले रहे हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा c। अब तीनों को जो राइट हैंड साइड में है, देखो इसको नहीं, यहां तो हमने सब में परिवर्तन किया, डेल्टा ये दिखा रखा है, और यहां पे डेल्टा y अपॉन ये है जो वैल्यू पुट की, ये जो वैल्यू कहां से आई? सूत्र में डेल्टा I को हम कैसे भी लिख सकते हैं? जी सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हमने डेल्टा y की जगह I की जगह ये रखी वैल्यू, अब हम सभी जो इस तरफ हैं सभी को डेल्टा y से डिवाइड करेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c बट्टे डेल्टा y। ठीक है, देखिए समझ में आया? जी सर। अब इससे काट दो, इसको कितना आएगा? a। इससे आप इसको काटोगे कितना आएगा? a। अब क्या सूत्र बन गया? देखो इस वैल्यू को हम यहां देखते हैं कि ये वैल्यू जो है k इक्वल टू, देखिए ये क्या आया? आपने डेल्टा y को डेल्टा y से काटा तो मिला आपको इक्वल टू 1, और डेल्टा y को डेल्टा y से काटा कितना मिली? 1। अब ये आपने कहीं पढ़ा है शब्द डेल्टा c बट्टे डेल्टा y? जब हमने एमपीसी आपको बताया था कीज थ्योरी में, तो एमपीसी क्या बताया था मैंने आपके लिए? मैंने कहा था जो एमपीसी होता है वह क्या होता है? डेल्टा c अपॉन डेल्टा y बताया था कीज थ्योरी में। एमपीसी का मान डेल्टा c बटे डेल्टा y। तो अब ये हमको वैल्यू मिली है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एमपीसी। क्या लिख सकते हैं? एमपीसी। ये जो वैल्यू है डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, ये यहां आई है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एमपीसी। एमपीसी। तो हम ये सूत्र मिल गया आपको, ये वाला,
ये हमने बनाया, बना के दिखाया आपको, जी सर। ये कैसे जनरेट हुआ, कैसे मिला हमको ये सूत्र। तो ये समझना जरूरी था कि हमको ये वाला सूत्र कैसे मिलता है, और गुणक k के साथ एमपीसी का जो संबंध है वो निकाला, और रिलेशन हमको ये मिल गया k हर समय 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ये रिलेशन को हमने समझाया। तो अब देखते हैं इसके सवाल और समझाते हैं सवालों को। अच्छा, अगर ये 1 माइनस एमपीसी है, देखो अभी एक और रिलेशन समझाता हूं। मैंने आपको बताया था एमपीसी प्लस एमपीएस इजिकल टू हर समय क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये रिलेशन समझाया था जी सर। तो देखिए, जब मैंने कहा ये होता है, अब हम एमपीएस का मान निकालना चाहते हैं। एमपीएस का मान निकालना चाहते हैं, एमपीएस यही रहेगा और ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस एमपीसी की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एमपीएस। क्या रख सकते हैं, एमपीएस। 1 माइनस एमपीसी की जगह क्या रख सकते हैं, कहीं भी एमपीएस। एमपीएस। मान लिया जाए ये 1 माइनस एमपीसी है, तो इसकी जगह क्या भी रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है, एमपीएस। तो एक और सूत्र आपका बन गया k = 1/MPS। क्या 1 माइनस एमपीसी की जगह आप एमपीएस रख सकते हो, तो एक सूत्र ये भी बन गया, एक सूत्र ये बन गया, एक सूत्र गुणक में ये पढ़ा है हमने k = ΔY/ΔI। ये 3 सूत्र हैं, इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हम समझना चाहते हैं, देखिए बच्चों, अगर कोई भी चीज पूरी होती है, कोई भी चीज क्या होती है, कंप्लीट होती है। कितनी होती है, कंप्लीट, पूरी, पूरी होती है, तो ये 1 कहलाता है। कितना कहलाता है, 1। अगर हम इसके विभाजन कर दें, ये क्या कहलाएगा, 1/आधा। आधा। अगर हम इसके 4 टुकड़े कर दें तो क्या कहलाता है, 1/4। अगर हम इसके 8 हिस्से बना दें क्या कहलाएगा, 1/8। 1/8। इसी को अगर हम पॉइंट में निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, ये 0.5 निकलेगा। जी सर। इसी को हम निकालना चाहें पॉइंट में कितना निकलेगा, और 8 का निकाल कि कभी भी एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1 के बराबर। के बराबर। तो यानी कि ये या तो इसका मान और इसका मान हर समय कितना होगा, 1 से कम ही तो होगा, जी सर। या तो वो बट्टे में होगा या पॉइंट में होगा। देखो इन दोनों के मान अगर ये 1 के बराबर हैं, तो इन दोनों के मान कितने में आएंगे हर समय, या तो बट्टे में आएंगे ऐसे, या पॉइंट में आएंगे। समझ में आई बात, तभी वो 1 बनाएंगे। अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, तो 1 बना लेगा। ये 0.25 है तो एमपीएस 0.75 होके 1 बना लेगा। समझ में आई बात। जी सर। जब टोटली 1 है, अगर ये 1 का मान क्या हो सकता है, अगर 1000 है तो हम 500 का योग भी बना सकते हैं, 200 800 का भी बना सकते हैं, 700 300 का भी बना सकते हैं, 300 700 के फ्रैक्शन बना सकते हैं ना। जी सर। लेकिन हम जो एमपीसी और एमपीएस लेके चले हैं, उसका मान हमने टोटल कितना माना है, 1। तो जो एमपीसी और एमपीएस होंगे, इसके मान कितने में दिए होंगे, या तो बट्टे में या पॉइंट में, जो 1 से कम होंगे, है ना। तो ठीक है, मान लिया जाए आपको एमपीसी के सवाल निकालने हैं। अगर एमपीसी का मान विविध हो सकता है, एमपीसी दिया है यहां पे, एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी बट्टे डेल्टा वाई होता है, ये पता है ना आपको। जी सर। हाँ, ये सूत्र है। और इसका क्या निकालना है आपने, गुणक। क्या निकालना है, गुणक। और यहां पे जो सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा, गुणक निकालने के लिए, ये तो होता है ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और क्या होता है एमपीसी, गुणक का सूत्र क्या होता है, गुणक कैसे निकालोगे, k = 1/1 माइनस एमपीसी से सूत्र निकालोगे। ठीक है, मान लिया जाए ये दिया है 0। क्या दिया है, 0। एमपीसी का मान कितना दिया है, 0। तो गुणक निकाल के देखो कितना गुणक निकलेगा। तो k नहीं लिख रहा हूं मैं, खाली आपको समझा रहा हूं अभी, 1/1 माइनस 0। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 में से 0 गया, 1 ऊपर भी 1 नीचे भी 1, कितना आया मान, 1। तो कभी भी एमपीसी 0 होने पर उसका गुणक कितना आता है, 1।
अब देखते हैं, मान लिया जाए आपने रख लिया 1/2, कितना 1/2। 1/2 आप एमपीसी है, तो यहां पे निकाल के देखते हैं गुणक, ये तो गुणक आया 1। अब देखते हैं दोबारा इसका गुणक निकाल के, k = 1/1 माइनस आधा। अब निकालने की कोशिश करते हैं, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2, 1/1/2। तो रेसिप्रोकल, ये भी क्या है, जो ऊपर का 1 है, ये भी कैसे है, मान लिया जाए ऐसे 1/1 अपने आप में है, क्या है, अपने आप में 1/1 है। चाहे तुम उसको ऐसे भी लिख लो, फ्रैक्शन में दिखाना होगा 1 को, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। और ये क्या है, नीचे 1/2, मैंने इसको खोल दिया, जो ऊपर का 1 है ना, इसको मैंने और 2 हिस्से बना दिए। अब इसको डिवाइड वाली चीज को ऊपर ले जाओगे तो 1/1 इंटू 2/1, ये समझ में आ रहा है? जी सर। है? और अब हो गया, 2 से 1 को गुणा किया 2 और नीचे 1। और इसी को अगर मैं सिंपल बताता, मैं बोलता यहां बट्टे वाला हिसाब नहीं बताता आपको, ये वाला, तो ऐसे बन जाता सीधे कि आपको क्या करना है, 1 ऊपर है, 1/2 नीचे है, तो आप इसको उल्टा कर दो, बस 2 को ऊपर रखो और 1 को नीचे रहने दो यहां। तो ये समझ में आया ना इससे आपको? जी सर। हाँ, अगर ऐसे बताता मैं कहता तो 2 ऊपर उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो रेसिप्रोकल इसका, तो 1/2/1 ऐसे रह जाता, और इसका भी मान क्या आ जाता, 2/1 = 2। समझ में आई बात? और इसका भी क्या आया, 2। समझ में आ रहा है कैसे आ रहे हैं? जी सर। ये करना आ गया। तो अगर मान लिया जाए कभी 1/2 हो, तो इसका मान क्या निकलता है, कितना निकला, 2। मान लिया जाए और रखे देख लो कोई से भी मान, अगर मान लिया जाए 1 रख दिया आपने मान लास्ट में, कई फ्रैक्शन और बीच में आ सकते हैं, वो सब आप रख के देखिए। अगर 1 रख दिया मान तो कैसे निकलेगा, k = 1/1 माइनस 1 = 1/0, तो इसका आंसर आएगा इंफिनिट। क्या आएगा, अनंत। तो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में कहां से कहां तक होती है एमपीसी में, 0 से लेकर अनंत तक। यहां पे कितना आया, 0 जब लिया तो कितना मान आया था, 1, और ये अनंत। इसके बीच में आप कुछ भी रख के देख लो, 1/8 रख लो, 1/4 रख लो, इतना आसान नहीं होता। आपकी वैल्यू क्या है, ये 1/2 है, क्या है, 1/2। इसकी जगह बोल दिया 0.50 है एमपीसी, क्या बोल दिया, 0.50। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कि जो आधा होता है, आधा कितना होता है, 0.50 तो होता है। कैसे मिलेगा, 1/2 का मान पॉइंट में कैसे मिलेगा, 0.50 कैसे मिला, जैसे मान लिया जाए, ऐसे बताता हूं 1/2 क्यों है। ये देखिए कि जो 1/2 है आपका, या 1/4 है, 1/2 कितने के बराबर है, तो आप डिवाइड कर लो 1 को 2 से, तो पॉइंट लग गया। ये छोटी संख्या है, 0 बढ़ाया तो पॉइंट लग गया, 2 पंजे 10, कितना आया बताओ मुझे, 0.5 आया कि नहीं, 0.50 जी सर आया जी। बस ऐसी 1/4 की वैल्यू आपको निकाल के बताई। 1/4 की वैल्यू क्या है, पॉइंट में निकालना है, 1 को डिवाइड करो 4 से, 0 बढ़ाया पॉइंट लग गया, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 0.25 है 1/4 की वैल्यू। लेकिन कभी सवाल बट्टे में ना आकर पॉइंट में आ जाए, यानी कि ये वैल्यू ऐसे ना दी हो, 1/2 0 का निकालो, 1/4 का निकालो। अभी मैंने 1/4 का निकाला तो कितना आई थी वैल्यू, गुणक कितना आया, 4/3 या 1.33, ठीक है। अब मान लिया जाए, मैं कह रहा हूं इनकी वैल्यू 0.25 से निकाल के दिखाओ, या 0.50 का मान निकालो। अब आप 1/2 माना देखे किसमें दिया हुआ है वैल्यू, 1/0.50 में दी है एमपीसी की वैल्यू, क्या एमपीसी अगर इजिकल टू 0.50 है तो गुणक निकालिए, के निकालो, तो निकालते हैं भाई, के इजिकल टू 1, सूत्र तो वही है 1/MPC। तो अब हम रख देते 1/1 माइनस 0.50। अब 1/1 से अगर 0.50 घटाएंगे 0.50 ही आएगा, कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब चाहो तो ये कितने के बाद, यहां कितने के बाद है, डेसिमल कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद है ना, जी सर। तो ये हटाना चाहे हम यहां से
तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? अगर कहीं से भी हम डेसिमल बटाते हैं ऊपर नीचे में से, तो दूसरी तरफ आपको उतने जीरो ले जाने पड़ते हैं जितने के बाद पॉइंट की डिजिट लिखी है। 2 लिखे 0.5 लिखा होता तो क्या ले जाते ऊपर? अगर खाली 0.5 होता तो कितने जीरो ले जाते ऊपर? एक के साथ एक ले जाते। यह बोल रहा हूं मैं। तो अभी क्या है, हमने अगर 0.50 लिखा है तो आप 0.5 एक में से 0.50 घटाना आता है कोई? समझ लो, कभी भी पहले समझ लो कि आपने एक में से 0.50 घटाया तो कैसे आया, एक से कैसे घटाएं, जरा सोचो। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक में पहले आप इस लेवल तक चले जाओ, कितने डिजिट दिए हैं उतने तक इसके आगे 0 बढ़ा दो। अब 0.50 यही लिखोगे जहां लिखना है, यहां मत लिख देना। समझ रहे हो? 0 में से 0 गया 10, यहां से 1 लिया 10 हो गया, बचा 5, और ये यहां 0 ही है, तो क्या आया? 0.50 आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके 2 हटाने हैं डेसिमल, तो ऊपर क्या कर दोगे? 2 जीरो बढ़ा दो। अब 50 से 100 को काटा, कितना आया? 2 आया गुणक। और इस 1/2 में भी कितना आया था? 1/2 में रखा था जब मान 2, और 0.50 रखने से भी 2 आया। तो आप डेसिमल से ये समझे, एमपीसी के मान चाहे बट्टे में दिए हो चाहे पॉइंट में दिए हो, तो आप उनको कर पाएंगे? जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम करते हैं कि मान लिया जाए एमपीएस निकालना है। क्या निकालना है? के एंड एमपीएस। क्या? के एंड एमपीएस। एमपीएस। एमपीएस का वैल्यू क्या होगी? तो जो एमपीएस है इसका संबंध है K = 1/MPS। अभी हमने समझाया 1 माइनस एमपीसी को कैसे चेंज किया हमने। देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस = 1। अब आपको अगर एमपीएस निकालना है, आपने एमपीएस से यहां रहने दिया, एमपीसी को दूसरी तरफ ले गए, तो यही तो होता है। होता है कि नहीं? तो जहां पिछले सूत्र में K = 1/1 - MPC हमने सीमांत भोग प्रवृत्ति पढ़ा, यानी कि इसका गुणक और एमपीसी का संबंध देखा था। अब हम यहां देख रहे हैं एमपीएस का। अगर 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है, तो यह 1 माइनस एमपीसी की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एमपीसी की जगह क्या लिख सकते हैं? एमपीएस। तो हमने लिख दिया सूत्र। अब यह बन गया गुणक और एमपीएस का संबंध, यानी कि जो हमारी बचत प्रवृत्ति है, जो प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, वो सूत्र ये बन गया। मान लिया जाए एमपीएस की जो वैल्यू है यहां लिखेंगे, और एमपीएस होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, और यहां हमने के मान निकालने हैं जैसे अभी एमपीसी में निकाले थे। मान लिया जाए एमपीएस की वैल्यू है 0। कितनी है? 0। के का गुणक देख लेते हैं कितना होगा। के का सूत्र क्या है बताओ? 1/1 एमपीएस। तो करो फिर, 1/एमपीएस 0 है, तो कितना आएगा? इसका भी इंफिनिट आएगा। कितना आएगा? अब 1/2 की वैल्यू ले लो, तो K = 1/1/2, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी? 2 एकम 2। हाँ, ये देखो 1 और ऊपर चला गया उल्टा होके, तो कितनी आई वैल्यू? 2। 1/4 की वैल्यू लेना चाहेंगे तो कैसे होगी? 1/4, तो ये क्या हो जाएगी? 4/1। कितनी आ गई? 4। तो इस तरह से हमने क्या निकालना सीखे? एमपीसी के सवाल निकालना सीखे, न्यूमेरिकल एमपीएस निकालना सीखे। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक सवाल अभी बताया था, तो उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल लेते हैं जिनमें रिलेशन हो, और किसका? गुणक का। एक और सूत्र जो था वो क्या था गुणक का? असली पहला वाला, डेल्टा वाई बटे जिससे हमने परिभाषा दी। 3 सूत्र हो गए ना गुणक निकालने के। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका K = 1/1 - MPC हो गया, और K निकालने का एक और सूत्र है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जिससे हमने परिभाषा की। निवेश में होने वाले परिवर्तन से जो आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसके अनुपात को परिवर्तन होता है, उसके अनुपात को गुणक कहते हैं। तो 3 सूत्र हैं आपके। तीनों से आप किससे सवाल निकालोगे, किससे न्यूमेरिकल निकालोगे? जो आपके सवाल में दिया होगा।
अगर कोई चीज नहीं भी दी है तो आप k का मान एमपीसी से या एमपीएस से भी निकाल सकते हैं। तो इनके संदर्भ में मैं 2 सवाल करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन है, इसमें हमने अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता को निकालना है और हमें पहले से ही पता है कि जो है k is equal to delta y upon delta c is equal to 1 upon 1 minus mpc is equal to 1 upon mps। क्या 1 upon mps। अब देखिए जो मैं कहना चाहता हूं, यहां पे आपको निकालना है सूत्र में I का मान। किसका निकालना है? I का मान निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे ले आओगे k के साथ इनटू डेल्टा I और इज इक्वल टू डेल्टा y। अब आप k का मान कैसे निकालेंगे बताइए? k का मान कैसे होता है? कभी भी k का मान होता है 1 अपॉन, क्योंकि एमपीसी का मान दिया है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? एक k की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी गुणा डेल्टा I और डेल्टा y। अब आपको ये निकालना है, इसको आप यहीं रहने दीजिए डेल्टा I को, और ये मान दूसरी तरफ ले जाइए, डेल्टा ये ऊपर चला जाएगा, डेल्टा y 1 अपॉन एमपीसी बट्टे 1, ठीक है। तो आपका सूत्र बन गया डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा y इंटू 1 अपॉन 1 एमपीसी का बन गया, और ये 1 से डिवाइड करेंगे, ये ऐसा कॉमन हो गया, ठीक है। 1 से डिवाइड करना माने वही चीज रहेगी जो है, तो इसलिए हमने सूत्र बन गया। अब रखिए, बताइए डेल्टा y में परिवर्तन कितना बताया है? 500। कितना बताया है? 500। गुणा किससे करना है? जो हमने अभी आपके लिए बताते हैं कि 1 में से पॉइंट कितना घटाएंगे हम? कितना दिया वैल्यू? 3 दी है, तो हम 0.3 घटाएंगे, तो कितना आया? 0.7। कितना आया? 0.7। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 500 को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 जा 0, 7 0 7 3 5, और कितने के बाद पॉइंट लगा दें? 1 के बाद, क्योंकि 1 के बाद है ये पॉइंट, तो 1 के बाद पॉइंट लग गया। कितना आ गया ये? 350 करोड़ रुपीस। कितना आ गया? 350 करोड़ रुपीस। इस तरह के और सवाल भी आपके लिए दिए जाएंगे, और इसको आप आशा है कि आप इसको जल्दी सीख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।